जो मैसेज राहुल गांधी जी दे रहे हैं उनको लोग को देखना चाहिए, फॉलो करना चाहिए कि आगे कम से कम इसका मैसेज अच्छा मैसेज जा रहा है राहुल गांधी का, बहुत अच्छा मैसेज, बहुत पॉजिटिव मैसेज। प्रधानमंत्री बनाओगे उनको फिर? बिल्कुल बनाएंगे, बिल्कुल। देखिए वो पढ़े लिखे इंसान है, वो जाहिल की तरह बात नहीं करते, बात जाहिल समझिए। की तरह बात करता है। सारे गवर्नमेंट देखिए ना, बीजेपी गवर्नमेंट में लोग पूरी गवर्नमेंट को आपने जाहिल बता दिया। करते हैं, बात ही उसी तरह से करते हैं, अननेसेसरी बात। राहुल गांधी जैसा तो नेता ही नहीं होना चाहिए जी। मैं तो उसको कुछ नहीं आता, हमें ये पता है। बट बीजेपी के सरकार में हिंदू मुस्लिम दोनों सुरक्षित है। हमारी देश की जो मुस्लिम महिलाएं हैं तो वो भी मोदी को इतना रिस्पेक्ट करती हैं क्योंकि उन्होंने 3 तलाक की प्रथा खत्म कर दी है। सारे यूपी घूम लिया, कहीं कोई ऐसा काम का कुछ ऐसा नहीं है। देखिए ये सबको पता है कि ईवीएम का घोटाला, सारा घोटाला करके ये लोग तो आए दिन इतने दंगे फसाद होते थे। अब मोदी की जब से बीजेपी सरकार में कोई दंगा हुआ है? मुस्लिम दंगा होता था पहले, अब आपने सुना है पिछले 5 सालों से कोई हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ है? एक भी दंगा नहीं हुआ है। भैया क्या नाम हो गया? मैं झारखंड से हूँ, मेरा नाम मोहम्मद शहबाज खान हुआ। मोहम्मद शहबाज खान, हाँ जी। मैं अभी जस्ट यूपी से आ रहा हूँ, मतलब अभी जस्ट नहीं, कुछ 2 दिन पहले 3 दिन पहले मैं सारे यूपी घूम लिया, कहीं कोई ऐसा काम का कुछ ऐसा नहीं है। मुजफ्फरनगर घुमा, सारा जगह घुमा, काम बोल के पूरे कहीं कुछ काम नहीं है। तो वो क्यों आते हैं? अगर आपको कहीं काम नहीं दिखा? कहीं भी कोई ऐसा काम नहीं दिखा। हाँ एक चीज़ है, नहीं एक मिनट, जो जेन्युइन चीज़ है, नहीं हम कोई सर जो जेन्युइन है, क्राइम बाबा ने ख़त्म किया है बहुत हद तक। जो लोगों से हम लोग सुनते हैं, हम लोग बिजनेसमैन हैं, हमारा मछली का कारोबार है, क्राइम बाबा ने ख़त्म किया है, वो अच्छी बात है। लेकिन एक पक्षीय राजनीति है सब जगह, जमीनी स्तर पे कहीं कुछ नहीं है, डेवलपमेंट नहीं ऐसा मामला नहीं है। इस तरह पे अगर कुछ नहीं किया तो दूसरी बार सत्ता में बीजेपी कैसे आई या योगी जी कैसे? देखिए सर, यूपी में दूसरी बार तो सवाल बनता है ना। देखिए ये सबको पता है कि ईवीएम का घोटाला, सारा घोटाला करके ये लोग तो ये बहुत गलत बात कर रहे हैं। घोटाला बिल्कुल दिल्ली में क्या हो हुआ रहा है? दिल्ली में क्या हुआ? सर दिल्ली, शहबाज खान साहब, जो भी आपने शहबाज नाम बताया था, आपको क्यों लगता है कि अब दिल्ली में केजरीवाल जी जीते तब ईवीएम घोटाला नहीं हुआ? सर हम लोग बिजनेसमैन हैं, ये लॉकडाउन के बाद से जैसे हम लोग टूटे हैं ना, पूरे भारतवर्ष में अच्छे लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, सड़क के लोगों से मत पूछिए जो पॉलिटिक्स कर रहा है, हम लोग पॉलिटिक्स नहीं कर रहे। हिंदुस्तान की जनता कोई सवाल करने की कोशिश करती है तो हमारी सरकार हमें लाइनों में खड़ी कर देती है। कभी जाके नोट बदलवा लो, कभी जाके आधार कार्ड बनवा लो, कभी जाके जीएसटी बनवा लो। मतलब कि काम धाम छोड़ के गरीब आदमी अपना एक दिन का दिहाड़ी काम का हाजिरी छोड़ के काम आपने बताया, उसके बाद फिर से बीजेपी आ गई थी सत्ता कहीं ना में। कहीं तो क्या लगता है जनता तो संतुष्ट नजर आ रही है ना? कुछ कहीं ना कहीं तो पब्लिक को उलझा रही है। कह रहे हैं जो 2 नंबर का काम कर रहा था वो परेशान है हमारी सरकार से। बता रहा हूँ, ये टोटली जो है ना, टोटल मीडिया के माध्यम से सिर्फ जीत हासिल कर रहे हैं। टोटल मीडिया मीडिया क्यों लगता है? मीडिया जिस दिन पूरे एक तरफ होके अच्छा जेन्युइन बात करेंगे, सरकार का निगेटिव दिखाती रहे। नेगेटिव नहीं दिखाना। जो सरकार जमीनी स्तर पर जो वादा किए थे, उस वादा को तो कम से कम वो बोलेंगे। सवाल पूछना, ना कि विरोधी पार्टी से सवाल पूछना, क्योंकि जवाब दे तो रही है और क्या सत्ता में जो है, सत्ता चला रहे मोदी जी, अब सवाल पूछेंगे नेहरू जी से, नेहरू जी जिंदा है। हम तो पूछ ही नहीं रहे, हम तो जनता से पूछ रहे हैं, जनता जवाब दे रही है। अच्छा लोग 5 साल में चुना जाता है ना, अच्छा काम किया होगा तो चुन लेंगी जनता। हमारा झारखंड में भी टोटली समझ लीजिए लगभग करप्ट है, कुछ काम नहीं है। अभी झारखंड में ही बता रहा हूँ, मैं झारखंड से हूँ। ये कहाँ से आता है कि अगर बीजेपी जीतती है तो ईवीएम का घोटाला करके? तो मेरे को किसी को समझ ही नहीं आता कि सत्ता किसका अच्छा है। हाँ ये देख रहा हूँ कि अभी राहुल गांधी जो इस तरह का यात्रा कर रहे हैं, लोगों को जोड़ के चल रहे हैं, अच्छा मतलब एक पैगाम दे रहे हैं, एक मैसेज दे रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम जो भी लोग हैं सब एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। कहीं भी हम लोग भारतीय इंडियन हैं, कोई भी किसी को कहीं भी परेशानी होती है, हम लोग को मिलजुल के एक दूसरे का हाथ बढ़ा करके आगे करना है। यहाँ तो ऐसा देखते हैं कि हम लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, साला इंडियन को बुड़बक बना के निकल जाता है, समझता ही नहीं कि मेरे लोग हैं। यहाँ पे जेन्युइन हमको लगता ही नहीं कि ऐसा कुछ हो रहा है, सिर्फ बेईमानी है चारों तरफ। बेईमानी करने वाले तो हम ही लोग हैं ना। हाँ हम ही लोग हैं, सही बात है कि हम ही लोग हैं, लेकिन जो मैसेज राहुल गांधी जी दे रहे हैं उनको लोग को देखना चाहिए, फॉलो करना चाहिए कि आगे कम से कम इसका मैसेज अच्छा मैसेज जा रहा है राहुल गांधी का, बहुत अच्छा मैसेज, बहुत पॉजिटिव मैसेज। प्रधानमंत्री बनाओगे उनको फिर? बिल्कुल बनाएंगे, बिल्कुल। देखिए वो पढ़े लिखे इंसान है, वो जाहिल की तरह बात नहीं करते, बात समझिए। सारे गवर्नमेंट देखिए ना, बीजेपी गवर्नमेंट में लोग पूरी गवर्नमेंट को आपने जाहिल बता दिया। करते हैं, बात ही उसी तरह से करते हैं, अननेसेसरी बात। आपको ऐसे क्यों लगता है? मतलब पूरी गवर्नमेंट को जाहिल बता दिया, कुछ पॉजिटिव बात ही नहीं होता। सर जो एक ही है, पढ़ा लिखा हमारी देश के अंदर में
सिर्फ राहुल गांधी है। ये बताइए सर, एक मिनट सर, पढ़े लिखे इंसान आप जिस हिसाब से आप कह रहे हैं कि पूरी गवर्नमेंट जाहिल है, तो आपको भी नहीं लगता कि आप पढ़े देखिए ना कि कैसे कैसे लोग हैं, किस तरह से लिखे लोग ऐसी बात करेंगे? आप पढ़े लिखे लोग ऐसी बात करेंगे सर? आप पूरी सरकार को, जो मौजूदा सरकार है उसमें प्रधानमंत्री भी आते हैं, उनको जाहिल बता रहे हैं। परेशान है मौजूदा सरकार से, तभी तो बोल रहे हैं। जाहिल बोलोगे क्या सर? सर पढ़े लिखे की तरह बात करें तब तो, अरे जाहिल बोलेंगे आप? हम लोग तो क्या, हम लोग उनसे पढ़े कुछ लिखे हैं सीखते सर? हैं। हम लोग मैसेज, आप बिजनेस कर रहे हैं, बाहर भी जाते होंगे, आप पढ़े लिखे हैं सर? हाँ पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे जाहिल बोलते हैं एक दूसरे को? देखिए बताइए, दूसरे को जाहिल नहीं, जो ठीक है। मौजूदा मेरा सरकार है, प्रधानमंत्री, आप उनको जाहिल बोलोगे? नहीं, प्रधानमंत्री वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। हमारे और भी लोग हैं उस पार्टी में जो उनके प्रवक्ता आते हैं, इस तरह से बात करते हैं कि लगता है कि भाई इनसे सीखने को मिलेगा कुछ। डिबेट का मतलब ये है, अलग होते हैं, प्रधानमंत्री अलग कुछ बात कर रहे हैं, कुछ सीखने के लिए मिलेगा। पढ़े लिखे हैं, कोई जाहिल नहीं है, वो भी पढ़े लिखे हैं। ऐसे किसी को जाहिल कह देना कोई अच्छी बात नहीं है। कह रहे पूरी गवर्नमेंट ही जाहिल है। हाँ तो फिर वो कांग्रेस वाला क्या है? पढ़े लिखे हैं, ईमानदार, ज्यादा पढ़े लिखे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पे वो गया और दूसरी तरफ उसका नेता गाली दे रहा है, तो क्या समझोगे उसको? वो नफरत नहीं है, वो नफरत नहीं है। नफरत नहीं फैला रहे, वो तो एकजुट कर रहे हैं। मोहब्बत की दुकान खोली है उन्होंने। कितनी की दुकान खुल गई? कितनी दुकान खुल गई? दुकान नहीं खुली, अंकल जी बताएंगे। मोहब्बत की दुकान खोली है राहुल गांधी जी ने? नहीं खोली, कोई दुकान नहीं खोली। कोई दुकान नहीं खोली। नहीं। सब जगह नफरत फैल रही है, मोहब्बत की दुकान खोली है, मोहब्बत बांट रहे हैं। राहुल गांधी जैसा तो नेता ही नहीं होना चाहिए जी। मैं तो उसको कुछ नहीं आता, हमें ये पता है। सब कुछ तो आता है ना जी ना, वो दूसरी की लेटर से तो पढ़ता है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। राहुल गांधी बिल्कुल नहीं। मेरा तो यही जवाब है। बाकी जनता से आप पूछ लीजिए, जनता सामने खड़ी है, उस जैसा नेता कुछ नहीं कर सकता। मोदी जी की, तो क्या मोदी जी काम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं? मोदी काम अच्छा कर रहे हैं। काम अच्छा कर रहे हैं, और क्या अच्छा लगा आपको? भाई आजकल हमारे देश में सारी लड़कियां सुरक्षित हैं। और वो रात के 12 बजे भी जाएं, चाहे 2 बजे भी जाएं, कोई अत्याचार नहीं हो रहा है, कोई लड़का उनको परेशान नहीं कर रहा, कोई दुराभाव नहीं हो रहा है। हमारे देश की लड़की सुरक्षित है ना मोदी सरकार में। जब से मोदी जी आए तब से महिला सुरक्षित है। और क्या, जिस समय से बीजेपी सरकार आई है, देखिए दिल्ली में एक भी केस नहीं हो रहा। पहले तो आए दिन केस ही केस होते थे, कहीं यहाँ जिसके साथ कुछ हुआ, कहीं बस में हो रहा है। इतना देखिए एसिड केस हो चुके हैं कितने। लक्ष्मी साहब के ऊपर भी एसिड डाला गया और कैदी फरार है, कुछ हुआ भी नहीं उसके साथ। तो आपको क्या लगता है महिला की जो सुरक्षा है वो मोदी जी के हाथों में है? और क्या, मोदी के हाथों। राहुल गांधी जी भी हैं, क्या लगता है उनको प्रधानमंत्री बनाओगे आप? नहीं भाई, मेरा वोट तो मोदी है। राहुल गांधी क्यों नहीं? बस क्योंकि नहीं, राहुल गांधी अच्छे हैं, क्यों नहीं है, वो भी देश के बेटा है। बट जिसके राज्य में हमारा देश सुरक्षित है, पूरा मतलब विदेशी लोग भी मोदी से देखिए कितना डरते हैं। चीन ने अभी आक्रमण किया, बस अपना देश जीता। तो जहाँ हमारा देश सुरक्षित है, हम उसी को तो वोट देंगे ना। तो मोदी जी के हाथों में देश सुरक्षित है। जी जी। उधर केजरीवाल जी भी हैं, राहुल गांधी भी। लोग कह रहे हैं राहुल गांधी युवा हैं। नहीं, युवा है तो इसका मतलब क्या हुआ युवा होने से? भाई देश सुरक्षित है, हमारे देश का कानून भी सुरक्षित है, हर चीज देश में कोई अपराध नहीं हो रहा है। आए दिन इतने दंगे फसाद होते थे, अब मोदी की जब से बीजेपी सरकार में कोई दंगा हुआ है? एक हिंदू मुस्लिम होता है इनकी सरकार? नहीं, हिंदू मुस्लिम दंगा होता था पहले। अब आपने सुना है पिछले 5 सालों से कोई हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ है? एक भी दंगा नहीं हुआ है। आप नाम गिनवाइए कहीं दंगा हुआ हो तो। फिर कहते क्यों लोग ये कि हिंदू मुस्लिम करते हैं? लोग तो कहेंगे, जिसकी खाते हैं उसी की बजाते हैं। लोग तो कहेंगे, लोगों को कोई रोक नहीं सकता। बट बीजेपी के सरकार में हिंदू मुस्लिम दोनों सुरक्षित है। हमारी देश की जो मुस्लिम महिलाएं हैं तो वो भी मोदी को इतना रिस्पेक्ट करती हैं, क्योंकि उन्होंने 3 तलाक की प्रथा खत्म कर दी है। तो हमारा देश तो सुरक्षित है ना मोदी के हाथों में। मोदी के हाथों में देश सुरक्षित है, महिला सुरक्षित है, ये पूरी तरह सुरक्षित है। मोदी को ही प्रधानमंत्री बनाओगी? नहीं, मैं तो मोदी को बनाऊंगी जब तक मेरा जीवन है, जब तक मोदी को ही देना है मेरे। मोदी को ही देना? जी जी। केजरीवाल जी? नहीं, मोदी। मोदी एक ही नाम लगा हुआ है, मोदी है जी। आप बताइए क्यों भैया मोदी क्यों हो रहा है? भैया वो हिंदुस्तान में अच्छा ही काम कर रहे हैं, तो लोग पूरे जो है दिल्ली सभी कह रहे हैं, या यूपी के हों या गुजरात के हो या मराठी हो या कहीं के भी हो, सभी कह रहे हैं मोदी मोदी मोदी।